पिछला क्लास जो बात किए थे हम लोग, बात किए थे एवरेज वेलोसिटी का, है ना। आज बात करेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसमें वही चीज लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन position vector the rate of change in position vector for particular instant of, और एक मिनट रुक जाओ। तो बात कर रहे थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, is known as instantaneous velocity। बस अंतर क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसको यदि निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यूजिंग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, और यहाँ पे x क्या होगा, वेक्टर होगा, और b भी वेक्टर। ठीक है, और एक पॉइंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है उसमें, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ instantaneous velocity and instantaneous speed will be same at particular instant of time। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे सिंपल वही काम करेंगे जो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड में करते थे, कि फंक्शन दिया रहता था पोजीशन का, उसका सिंगल डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, इंस्टेंटेनियस। क्या मिल जाएगा हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद रखना, इंस्टेंटेनियस का मतलब डिफरेंशिएशन कर देना। ठीक है, और एवरेज हम लोग चेंज करके निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, किस तरीका से करते हैं। क्लियर है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। तो इसके बाद जो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर is given as 60 square I cap minus 5t j cap। Find the velocity at t equal to 5 सेकेंड। क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो सभी लोग, एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का।
तो यहाँ पे जो हमें वेलोसिटी एट 5 सेकेंड जो लिखा हुआ है, एट जो ये वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और कितने पे बोल रहा है ये? t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, dx बाई dt। कर लो डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे टाइम पुट करने का जरूरत ही नहीं है, टाइम पुट करने का जरूरत नहीं, सिर्फ इंस्टेंटेनियस निकालना है, dx अपॉन dt। और ये वेक्टर के फॉर्म में निकालेंगे। यदि वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है कर लो डिफरेंशिएशन। क्या है? 6 वैसे लिख देंगे t के साथ, इसीलिए t पर पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, t पर पावर क्या बन जाएगा? 1, है ना, माइनस t पर पावर 1 आई कैप है तो आई कैप लिखो, जैसे है वैसे। फिर क्या है? माइनस 5 इंटू 1, टी पर पावर क्या हो जाएगा? 0 j कैप। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, इंस्टेंटेनियस 12 टी आई कैप माइनस 5 j कैप हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो जहां जहां t है वहां पे 5 है। 12 इंटू 5 आई कैप माइनस 5 j कैप, कितना हो जाएगा? 60 आई कैप माइनस 5 j कैप, ये मिलेगा, 58 है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड निकाल देंगे हम लोग। तो 60 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ये अपने को मैग्नीट्यूड कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। इसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। क्लियर है सबको? सर 5 कैसे आएगा? 58 आएगा ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें क्या मिल जाएगा? 6 का स्क्वायर 3600 प्लस 25 रूट अंडर, ये आ जाएगा 3625। तो 60 पॉइंट समथिंग आएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला इसमें, तो है ना। 60 पॉइंट क्या कर सकते हैं हम लोग? 5 ले लो, लेना है ना, वो भी नहीं हो सकता, 60.1 के आसपास ले लो, यही हो जाएगा, है ना, मीटर पर सेकेंड जो भी है ना। या ऐसे ही छोड़ दो तब भी चले, ठीक है, ऐसे भी रहने दोगे तो भी चल जाएगा। ये मेन चीज अपने को क्या है? कैलकुलेशन देखना कि किस तरीका से होता है, मेथड समझना अपने को, है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इसी टाइप से। द फंक्शन ऑफ position vector is given as position vector is given as y of t is equal to t cube minus 60, where y is in meter and t is in second. Find the velocity at t equal to 2 सेकेंड। रुक जाओ, थोड़ा सा चेंज कर देता क्वेश्चन को, यहाँ पे आई जे भी लिखना जरूरी है, ये लिख लेना थोड़ा सा। क्या था? ये था क्वेश्चन,
करो जल्दी से, कर लो इसको, सॉल्व करो जल्दी से एक बार। एट 2 सेकेंड है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सब लोग डिफरेंशिएशन करो, आई के जगह पे आई रहने देना, जे के जगह पे जे रहने देना, ठीक है। उसके बाद जब कर लोगे डिफरेंशिएशन तो वैल्यू पुट करना है, फिर मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। करो जल्दी से सब लोग। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझना है आपका। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। और कौन सा वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंटेनियस निकालना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, कैसे निकालेंगे, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dy बाय dt सही है। क्यों, y का फंक्शन है, किसके टर्म में, t के टर्म में। तो पावर कितना है, पहले t पर पावर 3 है, 3 आगे आएगा, t पर पावर 2 हो जाएगा। आई कैप है, आई कैप लगा दो, प्लस है प्लस लिखो, 6 लिखो, t पर पावर कितना है 1, 1 आगे करो, t पर पावर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा j कैप। ये क्या हो जाएगा, j कैप, है ना। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, फिर वैल्यू पुट कर देना, हो गया। और क्या काम करना, a स्क्वायर आई कैप प्लस 6 j कैप, खत्म बात। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, t की जगह पे क्या करेंगे, हमें निकालना है, समझना है, इस जगह पर हमें क्या काम करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, वेक्टर के टर्म में आया है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यदि हमें निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो जहां जहां t है वहां पे 2 रख लो, देखो, इंटू जे कैप, सॉरी इंटू आई कैप, फिर प्लस क्या 6 जे कैप। क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी मिलेगा 4 3 जा 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप। वेक्टर के टर्म मैग्नीट्यूड यदि निकालना हो तो क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट अंडर, तो हो जाएगा 144 प्लस 36, देख लो तो क्या हो जाएगा, 180 होगा क्या, रूट 180 ये हो जाएगा। क्लियर है क्या ये बात, समझ में आ रहा है सबको क्या ये बात, एक बार देखो। किसी को कोई डाउट, हो गया। अब बात करेंगे हम लोग एक्सेलरेशन। इसका डेफिनेशन यदि लिखा जाए तो हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, rate of change in velocity is known as acceleration, is known as acceleration, है ना, क्लियर है ये बात। अब देखो चेंज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे यदि हम लोग फॉर्मूला लिखे a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे लिख देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बोल रहे हैं, और क्या बोले उसके पहले वर्ड कौन सा यूज किया गया है, रेट, रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। चेंज का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी,
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी और u हम लोग यूज करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। याद आ रहा है क्या कुछ चीजें? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी, थोड़ा अंधेरा है मेरे चेहरे पे, नहीं चलेगा। स्क्रीन तो क्लियर सबको दिख रही होगी, है ना? यस। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी और u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक और पॉइंट क्या याद रखना अपने को, एक्सीलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। होगा ना? क्लियर हुआ ये बात? एक पॉइंट और, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज SI unit of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को ऐसा भी लिखा रहता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? -2 है ना, ms पर पावर -2। इसी को बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से इसको नोट डाउन करो सब। एक्सेलरेशन में हमने फॉर्मूला देखा, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इसी को लिखते हैं हम लोग डेल u डेल v बाई डेल टी, है ना? और यही है एक्सेलरेशन बोल दो या इसी को बोल दो एवरेज एक्सेलरेशन, दोनों सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है ना? लेकिन यदि बात बोले हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब है डिफरेंशिएशन, इसीलिए मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। dv अपॉन dt, यहाँ पे वेलोसिटी का फंक्शन, और ये क्या है? इसी को बोल सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? पहला बात मैंने क्या बोला, a इज इक्वल टू dv बाई dt ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज single derivative of velocity with respect to time। ठीक है? और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, कुछ भी बोल सकते हो, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो सिंगल डिफरेंशिएशन किसका है? वेलोसिटी का। और एक्सेलरेशन क्या है? डबल डिफरेंशिएशन है किसका? पोजीशन का। देखो पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन करो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। फिर उसका डिफरेंशिएशन करो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्लियर है सबको? यदि एक ही चीज का 2 बार डिफरेंशिएशन करो, पहले क्या करो, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, आंसर आ गया, फिर डिफरेंशिएशन कर दो उसका, इसको बोल देंगे डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है? इस पर हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा अपने, है ना? तब तक पहले इसको लिख लो, फिर मैं वो भी करवा। समझना है आपको? इफ ए कार if a car starts from rest
starts from rest and its velocity becomes 120 kilometer per hour in 30 minutes. 30 minutes. Find the acceleration of the car. Find the acceleration of the car. समझना है यहाँ पर सब लोग क्या बोल रहा है, स्टार्ट हो रहा है ना, इफ स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये लिखा हो कहीं पे भी, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ये लिखा हो, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी अपने को क्या लेना है, 0, ठीक है। और कहीं पे लिखा है स्टॉप, इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी अपने को क्या लेना है, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि कोई चीज रुक जा रहा है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, यदि कोई चीज स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ये 2 पॉइंट याद रखने का है ना। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, लेकिन ये स्टॉप नहीं हो रहा है, ये मैं ऐसे ही बता दिया, ये को याद रखना है ना, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर अपना क्या है, यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, रेस्ट बोल रहा है ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितना बोल रहा है, 120 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लिया है, 30 मिनट। 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करो, 30/60 से डिवाइड करके, ऐसे भी जानते हैं हम लोग आधा घंटा ही होता है, हाफ आवर। हम निकाल सकते हो ना यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। फंक्शन दिया नहीं इसलिए एवरेज करने का, फाइनल कितना बोल रहा है 120 माइनस कितना होगा 0 अपॉन टाइम कितना है 1/2, 120 1/2, तो यहाँ पे ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 120 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 120 इंटू 2 मतलब 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, है ना। हाँ, अदर यूनिट्स में ये होगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यदि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड और ये टाइम की सेकेंड में रहता तो फिर लेते मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में लिख देंगे आंसर। किसी का कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हुआ ये बातें सबको?